Hello and welcome all of you. Now, as we know that GDP का data अभी last week आया था, and that is where it is important to understand that India's economy is probably going on a downward trend. So that is something that was already expected. जो हमारे रिपोर्ट्स थे वो सब बता रहे थे कि इकोनॉमी विल हैव सर्टेन टेपरिंग, दैट मींस कुछ स्लो डाउन होगा. हाउएवर इफ यू लुक इन द रियल टर्म्स, द इकोनॉमी हैज एक्चुअली जो एंटिसिपेटेड डाउन टर्न था उससे अधिक डाउन टर्न हुआ है, एंड दैट इज द रियलिटी. सो GDP growth rate has come down to 5.4% in the quarter 2 of 2024 and 25. However, market आप देखेंगे, अगर आप सेंसेक्स देखेंगे, अगर आप निफ्टी देखेंगे, that is still doing okay. That means वो खुद बुलिश है और चीजें अच्छी कर रही हैं. So let's try to understand this. In the meanwhile, you can join our Telegram channel and be regular for the updates that we are giving. Now, अगर आप इंडिया की ग्रोथ रेट्स को देखते हैं तो द सेकेंड क्वार्टर, अगर हम बात करते हैं द लास्ट सेवन क्वार्टर्स अगर हम देखते हैं, क्वार्टर 2 ऑफ 2028 अगर हम देखते हैं तो वी हैव कंसिस्टेंटली सीन ग्रोथ रेट ऑफ 6.5, 4.3, 5.7, 9.1. और ये जस्ट कोविड के बाद आप देखिए कितनी अच्छी रिकवरी हुई थी. देन 5.5%, देन 8.1%. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ग्रोथ रेट 8.1% थी, एंड टुडे इट हैज कम डाउन टू 5.4%. सो ग्रोथ रेट अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर, दैट मींस हमारी इकोनॉमी में लास्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ था, बिकॉज ग्रोथ रेट कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर होता है, दैट मींस लास्ट ईयर के नंबर्स में इस साल में कितना ग्रोथ हुआ है. और बेस ईयर इसमें हमने डेफिनेटली हम 11-12 लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस. हाउएवर व्हेन वी ट्राई टू सी कि हमारे जो ग्रोथ रेट हो रहा है वो कितना है, इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूज टू शो रेजिलियंस डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इंक्लूडिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन. सो वर्ल्ड वाइड टेंशन चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, देयर हैज बीन अ regime change in America that might also impact. कहीं पर टैरिफ वॉर्स की बात हो रही है. सिमिलरली वी आर आल्सो विटनेसिंग अ फिनोमेना वेयर a new trade war will start, जहां India might be there as a victim. ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगाने की बात मिस्टर ट्रंप ने करी है. So when you try to see that, the global headwinds are not very favorable, और ये global headwinds में challenges हैं. If I talk about the war which is happening in the West Asia, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा, बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा. सो एक्सपोर्ट सेक्टर इज हेवीली इम्पैक्टेड. बट इफ आई ट्राई टू सी एट मैक्रो लेवल कि व्हाट आर द रीजन कि इंडियन इकोनॉमी क्यों डाउन है, व्हाट आर द रीजन. पहला है क्लाइमेट चेंज. Now, because of climate change, रेनफॉल एक्सेसिव हो रही है, हाई रेनफॉल, पीरियोडिसिटी ऑफ रेनफॉल का पीरियड चेंज हो गया है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हैज इंक्रीज, एंड दैट इज हेवीली इंपैक्टिंग आवर एग्रीकल्चर. और उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, वो भी कहीं ना कहीं जो है एक्सेस रेनफॉल से हेवीली इंपैक्ट होते हैं. सो दैट इज वन एरिया व्हिच इज देयर. सेकेंडली, स्लो डाउन इन मैन्युफैक्चरिंग. नाउ मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन डूइंग वेल, बट इट हैज अ फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक डाउनटर्न देखने को मिल रहा है, तो ग्रोथ रेट हैज स्लो डाउन. दैट इज आल्सो अनदर रीजन, और अभी हम नेक्स्ट टेबल में इसको और डिटेल में समझेंगे. द थर्ड इज वीक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस. जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो परफॉर्मेंस डाउन हुई है. एक और इफ यू सी द लास्ट 2 months, अर्बन कंजम्पशन स्लो डाउन हो गया है, लोग गाड़ियां कम खरीद रहे हैं, द डिमांड ऑफ द अर्बन प्रोडक्ट्स हैज कम डाउन. रूरल एरिया थोड़ा सा बेटर है, बट अर्बन एरियाज में द डिमांड इज समथिंग विच इज टेपरिंग और इट इज मॉडरेट. तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कंपनीज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द जीडीपी नंबर्स. माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड आर स्टिल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के आप कह सकते हैं इनका डिमांड कम हो गया होगा. दैट इज वेयर, बिकॉज ग्रोथ अगर होगी तो डिमांड भी होगा, और अगर डिमांड होगा तो ऑटोमेटिकली दीज सेक्टर्स विल आर गोइंग टू परफॉर्म. और गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, रिमेंबर 2024 एक इलेक्शन ईयर था, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्शन ईयर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स है केपेक्स में, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कम हुई है, एंड देयर इज अ मॉडरेशन इन द केपेक्स. तो ये सारे फैक्टर्स हमारे कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुए हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इकोनॉमी हैज सीन स्लो डाउन. फर्दर अगर हम देखते हैं, इफ यू ट्राई टू सी, तो हमारा जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट है, सो यू कैन सी 5.4%. लास्ट क्वार्टर में 6.7 था, लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में 8.2 था, क्वार्टर 2 8.1 था. एंड इफ यू सी द सेक्टर वाइज, ये क्वार्टर 2 लास्ट ईयर का है, ये क्वार्टर 2 दिस ईयर का है. एंड व्हेन यू ट्राई टू सी, इसमें अगर चीजें अच्छी जो है, एग्रीकल्चर में द ग्रोथ हैज रिबाउंडेड, इट लास्ट ईयर से बेटर है. माइनिंग आप देखिए माइनस है, लास्ट ईयर द ग्रोथ रेट ऑफ माइनिंग इन द क्वार्टर 2 वाज 11%, और इस साल -1.1% है. मैन्युफैक्चरिंग ग्रू बाई 14.3%. आप सोचिए मैन्युफैक्चरिंग कितना ग्रो किया, और यहां पर अगेन दिस इज डाउन, ये भी डाउन है, ये भी डाउन है. इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ग्रू बाई 10.5%, और ये 3.3 है. कंस्ट्रक्शन हैज आल्सो ग्रोन, तो ये भी मॉडरेट हो गया है. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये थोड़ा बेटर है.
प्रोफेशनल सर्विसेज भी बेटर है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस भी बेटर है। बट ओवरऑल इफ आई ट्राई टू सी, तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्वार्टरली एस्टिमेट बता रहा है क्वार्टर टू का, क्वार्टर टू होता है आपका फ्रॉम फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, ठीक है। तो अप्रैल मई जून क्वार्टर वन होगा, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर टू है। तो क्वार्टर टू में हमारी ग्रोथ रेट जो है स्लो डाउन हुई है एंड इट इज नाउ इट वाज एक्सपेक्टेड कि स्लो डाउन होगा, बट द ओनली थिंग इज दैट द ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा स्लो डाउन हुई है। और उस पर एक सवाल जरूर उठ गया है कि भी जो आरबीआई के एस्टिमेट थे, नाउ आरबीआई का एस्टिमेट था, इफ यू सी द आरबीआई, तो आरबीआई का एस्टिमेट इतना था कि भी इतना ग्रोथ रेट होगा। जो आपका आईएमएफ का एस्टिमेट भी सिमिलर लाइंस पे था, 7 या 7.2% था। नाउ दैट मींस हमारे जो ग्रोथ रेट है उससे कम हुए हैं एंड दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। यानी कुछ ऐसे अंडरलाइंग फिनोमिना है व्हिच गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, और मे बी जो इंटरेस्ट रेट अभी भी हमारे ज्यादा है। रिमेंबर हमारा रेपो रेट अभी बदला नहीं है, इट इज स्टिल ऑन द हायर साइड। ड्यूरिंग कोविड द रेपो रेट जो है वो काफी कम हो गए थे, 4% हो गए थे, एंड द रेपो रेट इंक्रीज टू 6.5%। एंड बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑफ रेपो रेट कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का टारगेट था। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हुआ और वो भी अभी ऊपर नीचे होता है, बट इन्फ्लेशन डेफिनेटली गॉट कंट्रोल्ड, बट इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी भी 6.5% है, विच इज ऑन द हायर साइड। नाउ दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट द बोरोइंग्स, और उससे इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट होगा, और इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट होगा तो नेचुरली ग्रोथ विल आल्सो बी इंपैक्टेड। तो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो कम हुआ है, एंड वन डिमांड विच इज देयर वो है कंजम्पशन डिमांड ऑफ अर्बन एरियाज। तो कंजम्पशन डिमांड जो अर्बन एरियाज का वो कम हुआ है, एंड दैट इज डेफिनेटली अ फैक्टर। नाउ व्हेन यू ट्राई टू सी द डिमांड कम फ्रॉम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड द नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसमें जो गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है वो भी डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ मॉडरेशन इन द केपेक्स। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कम कर रही है, ऑल्सो बिकॉज इलेक्शन ईयर। नाउ व्हेन यू ट्राई टू सी, अगर हम पूरा ट्रेंड्स देखते हैं पोस्ट कोविड में इन द लास्ट 4 years, 2021 22, 22 23, 23 24 एंड 24 25, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्रोथ रेट्स हैं दे हैव बीन कंसिस्टेंटली, बट इफ यू ट्राई टू सी लास्ट 4 क्वार्टर के ग्रोथ रेट हमारे डाउन हो रहे हैं, 8.6%, 7.8%, 6.7% एंड 5.4%। और यही लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये लास्ट ईयर की बात, ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर में 8.2, 8.1, 8.6, 7.8, यानी लास्ट ईयर का ग्रोथ अराउंड 8.8% से ऊपर था, बट 22-23 अगेन वाज अ फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। सो इकोनॉमी में कोई कॉमन ट्रेंड नहीं है। ये कोविड के बाद यहाँ डाउन हुआ, फिर अप हुआ, देन डाउन हुआ, देन अभी मॉडरेट हो रहा है। द इकोनॉमिक साइकिल इज लाइक दिस। सो दिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देयर आर फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड गवर्नमेंट्स कंट्रोल, और वो फैक्टर्स कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहे हैं। द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि हमको इनको इस जो ट्रेंड है इसको हमें ऑब्जर्व करते हुए गवर्नमेंट को एक अप्रोच डेवलप करना होगा, सो दैट इकोनॉमी माइट सर्वाइव। वन वे ऑफ इंप्रूविंग दिस ग्रोथ रेट इज गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स है अगले 6 मंथ में वो बढ़ जाए। एज पर द ट्रेंड एंड एस्टिमेट्स बाय इकोनॉमिस्ट, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अगले 6 महीने अच्छा परफॉर्म करेगी, एंड प्रोबेबली द ग्रोथ रेट माइट टिक अप, इट माइट गो अप। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। इफ यू गो इन द हिस्ट्री, इंडिया के जीडीपी की बात करते हैं। सो टुडे इंडिया की जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 3.8 ट्रिलियन, टेक्निकली 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। एंड इफ आई हैव टू से, जैसे अगर आप देखेंगे तो 1981 में इट वाज $200 बिलियन, इन 1991 इट वाज $274 बिलियन, यानी लेस देन $300 बिलियन थी, और आज हमारी इकोनॉमी जो है वो $3.8 ट्रिलियन है, विच हैज इंक्रीज। तो इफ आई हैव टू सी दैट हाउ इकोनॉमी हैज डन वेल, तो 3.5 ट्रिलियन जो है 2022 का एस्टिमेट है, और ग्लोबल पोजीशन जो है उस वक्त 11 थी, इट केम डाउन टू 17 इन 1991, एंड टुडे वी आर 5 इन नंबर। तो ये IMF का डेटा है, एंड बेस्ड ऑन दीज कंट्रीज इंडिया इज स्टिल द वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, एंड डिस्पाइट द स्लो ग्रोथ रेट हमारी कम हुई है, बट वी आर स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो ये सारी बातें एक पॉजिटिव होप भी देती हैं, बट इट इज ऑल्सो अ कॉशन दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई वेयर इज द प्रॉब्लम, बिकॉज कोविड के बाद एक पेंटअप डिमांड था, सडनली लोगों की स्पेंडिंग बढ़ी, देन अब वो डिमांड मॉडरेट हो गया है, टेपर कर रहा है, एंड नाउ गवर्नमेंट हैज टू फाइंड अ वे कि जिससे इनकम लोग की बढ़े। हाउएवर एक और प्रॉब्लम है, डिस्पैरिटी इंडियन सोसाइटी, भारत के अंदर जो असमानता है वो बहुत ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ द हाई डिस्पैरिटी वी आर फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम। नाउ हाई डिस्पैरिटी के मल्टीपल रीजन है। एक रीजन ये है बिकॉज ऑफ AI एंड मे बी इंडस्ट्री 4.0 और न्यू टेक्नोलॉजी, ये जॉब्स को किल कर रहे हैं, एंड दैट इज वेयर लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग जॉबलेस। वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, जॉबलेसनेस बढ़ गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर कुछ लोग की इनकम बहुत ज्यादा है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, एंड रिमेनिंग आर नॉट जनरेटिंग इनकम।
सो एक डिस्पैरिटी कैन ऑल्सो बी द फैक्टर, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी और एवरीबडी का सबका इनकम बढ़ेगा तो ही इकोनॉमी ग्रो करेगी. इफ डिमांड इज जनरेटेड फ्रॉम ओनली पीपल हु आर जनरेटिंग हाई इनकम, तो इंडिया का जो टॉप 1% है, टॉप 5% है, इफ दे आर क्रिएटिंग डिमांड, तो रिमेनिंग 95% अगर डिमांड क्रिएट नहीं करेगा तो ग्रोथ नहीं आएगी. द ग्रोथ विल कम ओनली व्हेन देयर इज इक्विटेबल ग्रोथ इन जनरल लेवल. नाउ कमिंग टू द क्वार्टरली ग्रोथ, अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर क्या होने वाला है. नाउ एज आई मेंशन, स्लो डाउन इन मैन्युफैक्चरिंग, अर्बन कंजम्पशन, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जीडीपी ग्रोथ रेट सितंबर क्वार्टर में डाउन हुआ है. एंड व्हेन यू ट्राई टू सी ईयर ऑन ईयर, अगर हम क्वार्टरली ग्रोथ रेट देखेंगे तो यू विल सी दैट हाउ इंडिया हैज परफॉर्म कंसिस्टेंटली. तो ये हमारे ग्रोथ रेट्स जो टेबल हमने अभी देखे हैं. नाउ इफ आई हैव टू सी दैट, अगर मुझे इसको अंडरस्टैंड करना है, तो इफ आई हैव टू सी, तो व्हाट द फ्यूचर होल्ड. फ्यूचर में इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्टिंग अ रिबाउंड इन द सेकंड हाफ, यानी जो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट माइट इंप्रूव. इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड जीडीपी मस्ट ग्रो 8.3% टू अलाइन विद आरबीआई प्रोजेक्शन. यानी आरबीआई के प्रोजेक्शन को मीट करने के लिए इंडिया की ग्रोथ को 8% क्रॉस करना पड़ेगा. दैट इज देयर. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अगर जीडीपी डाउन है देन व्हाई मार्केट्स आर रैलिंग. द रीजन इज दिस, इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेशन, मार्केट्स में अभी भी डिमांड है. पीपल हु आर अर्निंग, दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, दे आर क्रिएटिंग डिमांड इन द इकोनॉमीज. कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस डाउन है बट देयर आर स्टिल सेक्टर्स व्हिच आर डूइंग वेल. तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को बूस्ट कर रहा है. लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट मार्केट में करेक्शन भी आएगा बिकॉज देयर वाज अ बुल रन. बुल रन पिछले 4 साल में इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, मार्केट्स वर परफॉर्मिंग, देयर वाज अ बुल रन, बट नाउ दैट बुल रन इज गोइंग डाउन. और वो बुल रन कहीं ना कहीं अब स्लो होगा, प्लेटू होगा, मॉडरेट होगा. दैट इज ऑल्सो देयर. तो इकोनॉमी के ग्रोथ पे ब्रेक लग चुके हैं. द फ्यूचर ग्रोथ रेट कितना होगा एज पर द एक्सपेक्टेशन, वी आर स्टिल बाउंड टू ग्रो एट मे बी 7%, 6-7% के बीच ग्रोथ रेट रहेगी. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. नाउ व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड. इकोनॉमी में कैसे हम इकोनॉमी को रिबाउंड करेंगे. फर्स्ट वे इज दैट गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यानी केपेक्स बढ़ाना पड़ेगा. सेकंड इज गवर्नमेंट हैज टू बूस्ट द सेक्टर्स. फॉर एग्जांपल आरबीआई कैन फॉलो अ मे बी easier repo rate system, but again inflation high है तो RBI शायद एक cautionary approach follow करेगी. The third is we have to boost our exports, और exports को boost करना होगा, exports को diversify करना होगा. The fourth is we have to create jobs for people. Unemployment is also a big challenge, and creation of jobs will only create better livelihood and better remuneration, and that will also create demand in the economy. So overall, yes, there are challenges, and we are witnessing disruption across sectors by technology, by AI, and that is definitely impacting the jobs in the economy. So only time will tell how things go. So instead of investing in the economy, invest in yourself, because if you are skilled, you are still going to earn. So that is all for today. Thank you very much. And students who are targeting UPSC preparation, आप हमारे 1 year, 2 year, 3 year course में enroll कर सकते हैं. There is a GS mentoring prelims course, mains course, NCRT courses, CSAT courses. All these courses are there, and you can align with our team and get a free mentoring session. 1-to-1 free mentoring session आप ले सकते हैं. Thanks for watching the video. Take care. God bless you. Bye.